महादेव संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। हर हर महादेव। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे परमपिता महादेव जी और माता पार्वती जी तुम्हारे लिए बहुत ही विशेषक संदेश लेकर के आए हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश से वंचित रह जाओगे तो तुम्हारे जीवन का सबसे बहुमूल्य समय निकल जाएगा और फिर तुम इसी प्रकार से भटकते नजर आओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, आज के इस संदेश में कुछ विचित्र घटना तुम्हारे साथ घटने वाली है जो आज तक कभी भी घटी नहीं है। मेरे बच्चे, आज रात 24 तुम्हारे साथ एक भयंकर घटना घटने वाली है। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं हूँ, उससे तुम अनजान रह जाओगे और फिर इसी तरह से अपने जीवन की बर्बादी को देखते रह जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगी। मेरे बच्चे, भयंकर घटना थोड़ी विचित्र है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मैं तुम्हें बतला वाला हूँ। मेरे बच्चे, इससे पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी और तुम्हारी माता पार्वती तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट हर हर महादेव, जय हनुमान और जय जय श्री राम जल्दी से जल्दी टाइप करते चले जाइए। जैसे ही तुम मेरे इन दिव्या नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशेष कृपा तुम पर और तुम्हारी परिवार जनों पर बरसने शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेरे इन दिव्या नाम में इतनी शक्ति है कि तुम्हारी और आकर्षित होकर के तुम्हें अच्छा फल प्रदान करेगी और अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करेगी। अच्छा समय तुम्हारे जीवन में ला कर के रखेगी। तुम चाहे जैसी स्थिति से गुजर रहे हो, तुम्हारी सभी परिस्थितियों को ठीक करके सुधार करके तुम्हारे सामने ले आएगी। परंतु तुम्हें इतना कार्य तो करना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज की पूर्ण जो व्याख्या है वह तुम्हारे जीवन और तुम्हारे हर उसे क्षण के बारे में है जो तुम्हारे साथ व्यतीत हो रहा है। तुम्हें प्रत्येक क्षण के बारे में जानकारी नहीं है, परंतु तुम्हारे प्रभु को हर क्षण की जानकारी है। यदि आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए है। आज जो तुम्हारे साथ विचित्र तरीके का कुछ होने वाला है उसके बारे में तुम्हें जानना बहुत ही आवश्यक है कि आज यदि जान जाते हो तो तुम उसे स्थिति से बच जाते हैं, उसे घटना से बच जाते हैं जो तुम्हारे जीवन में दर्दनाक समय को लाने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपने काम में लगे हुए हो, तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और अभी क्या हो रहा है। इन सब बातों का तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हो। तुम्हें आगे का कार्य करना है और आगे की ओर बढ़ते रहना है। इस प्रकार की क्रियाओं को तुम सहयोग करते रहते हो और अपने मन में एक अच्छा विचार लेकर के आगे बढ़ते हो। तुम सबके लिए भला चाहते हो, अच्छा करते हो, सबको अपना मन कर चलते हो, सबकी सहायता करते हो, मदद करते हो, जहाँ तक हो सकता है अपना सर्वस्व से दूसरों के लिए न्योछावर कर देते हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो तुम्हें हानि और नुकसान पहुंचा सकती है। क्या तुम इस घटना के पात्र बनना चाहते हो तो अभी इस संदेश को आगे बढ़ कर के देखते रहे। अभी आगे तो इसमें बहुत कुछ बाकी है। मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे साथ घटित होता है, तुम यह सोचते हो मेरे साथ यह किस लिए हो रहा है? क्या ऐसा मैंने कोई पाप कर दिया है या कोई मैं धर्म कर दिया जिस वजह से मेरे साथ इन सभी चीजों का घटनाक्रम आ रहा है? परंतु यह नहीं सोचते हो कि हो सकता है मेरे जीवन में कोई ग्रह दोष की कमी हो या ग्रह दोष की छाया हो जिस वजह से मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट नहीं है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जो सोचता हूँ वही मेरे साथ नहीं हो पाता है, परंतु जो नहीं सोचता हूँ वही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैं अपने
प्रभु का भजन कीर्तन करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ, की देखभाल करता हूँ, तभी मेरे साथ ऐसा होता है। मैं इस चिंता में डूबा हुआ हूँ कि मेरे साथ इन सब चीजों का सुधार कब होगा, मैं कब अपने आप को एक सही तरीके से प्रस्तुत करूं, कब अपने आप को अच्छे निर्माण के लिए प्रस्तुत करूंगा, कब अपने आप को जीवन की समस्त विचारधाराओं को एक साथ केंद्रित करके आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ाने का लक्ष्य तुम्हारा सटीक होना चाहिए, कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रस्तुति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें अपने लक्ष्य को एकदम साथ कर रखना है और अपने ने आपको एक क्रम के अनुसार चलना है। जैसे कि तुम्हारे साथ आज कुछ हो रहा है तो कल कुछ और भी हो सकता है। एक ही समान का बराबर कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी चीज जो भी है वह सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, परंतु उसके लिए इतने धैर्यवान, सहसवान और गुणवान बना होगा। जब तुम इन सब गुना से युक्त हो जाओगे तब तुम्हारे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में आ जाएगा। जो तुम चाहोगे वही मिलेगा, जो तुम खाओगे वही होगा, जो तुम पाओगे वही होगा। तुम्हें और कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है ना तो कहने की आवश्यकता है और ना ही सरलता की। और आगे बढ़ने का जो तुम्हारे मन में विचार है वह भी आगे जाना है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ यह हो रहा है उसे बिल्कुल भी पूरी तरह से आगे है जाए। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी का में हाँ टाइप करें और बताएं कि हाँ, मैं अपने प्रभु का विशेष रूप से आशीर्वाद वाला चाहता हूँ, अपनी स्वीकृति उनका पहुंचाना चाहता हूँ, ताकि मेरी सभी समस्याओं का निवारण हो सके, मेरी मनोकामना हो, मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। मैं प्रभु के चरणों में अपना स्थान रखता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रभु के बिना नहीं रह सकता हूँ। आज तक मेरे जीवन में जो भी घटित हुआ है मेरे प्रभु ने मुझे बचाया है। जो भी ऐसा हादसा हुआ है, चाहे छो हो या हो बाद, उसके प्रभु ही साक्षी बने हैं। वह मेरे को बार बार बचते रहे हैं। मैं इस अनजान तरीके से कार्य कर रहा हूँ, फिर भी अपने आप को एक सही दिशा में नहीं ले जा रहा हूँ। मेरे बच्चे है, अपने आप को अभी थमने नहीं देना है। तुम्हारा प्रयास अभी आगे तक जाने का है। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त करना है, बहुत कुछ पाना है। जो तुम्हारी सोच है उसे सोच से अधिक भी तुम्हें प्राप्त करना है। अगर इस प्रकार से तुम कार्य करते हो तो भी आगे जाओगे, और आगे का जो तुम्हारा हिस्सा है, जो भी आगे की प्रतिक्रिया है, वह तुम्हारे सामने फुल करके आ जाएगी। तुम्हारे जीवन की जो सभी समस्याएं हैं, शंकर है, दुख है, तकलीफ है, सब कुछ दूर हो जाएगा, क्योंकि यह कहानी ऐसी है जिसे सुनने मात्र से ही तुम्हारे जीवन का सर्वत्र पाप नाश हो जाते हैं और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो भी तुमने बुरे कर्म किए हैं, जो भी किसी के साथ अन्याय किया है, वह सब दूर चला जाता है। स्वयं के स्वयं तुम्हारे सोने और ना सोचने से कुछ भी होने वाला नहीं है, परंतु ईश्वर जो सोचता है वही होता है और वही तुम्हारे सामने लाकर के प्रस्तुत किया जाता है। तुम चाहो या ना चाहे, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है जैसा तुम सोचते नहीं हो। यही तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य है और सत्य परम सत्य है, जिसे शक्ति को तुम कभी भी नाकार नहीं सकते हो और ना ही इस शब्द से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस शक्ति को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य सिर्फ प्रभु के द्वारा ही उत्पन्न होता है और प्रभु के द्वारा ही समाप्त होता है। प्रभु ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं, चाहे वह तुम्हारे साथ शुभ हो या अशुभ हो। तुम्हारे जीवन में यदि पैसे का अभाव है या कुछ है तो प्रभु की इच्छा की वजह से होता है कि यदि तुम कुछ चीज को लेकर अहंकार कर लेते हो तो उसको तोड़ने के लिए प्रभु अपना कम यही उठाते हैं। तुम्हें किसी न किसी तरीके से कष्ट देंगे और किसी न किसी तरीके की पीड़ा देंगे, ताकि तुम आगे चलकर के कोई भी ऐसा कार्य ना करो और कभी भी अपने मन में ना सोचो कि मैं यह जो किया वह मेरे सर्वोपरि हिस्से का भाग है और मैं ही ऐसा कर सकता हूँ, मेरे पास यह सब है, मैं इन सब चीजों का स्वामित्व हूँ और मैं अपने स्वामित्व को अधिपत्य में बदल दिया है। अब मैं आगे भी इसी प्रकार से कार्य करूँगा, लोगों को इसी तरीके से परेशान करूँगा। इस तरीके की सोच रखने वाले का कभी भी घमंड चल नहीं पाता है, एक ना एक दिन चकनाचूर हो जाता है। प्रभु उसके घमंड को चकनाचूर करके रख देते हैं। वह सोचता रहता है और उसके कार्य में बढ़ाई उत्पन्न होती रहती है।
और ऐसी बढ़ाएं उत्पन्न होती है कि उनके जीवन से कभी भी दूर नहीं जाती है। वह रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता है। शिवा प्रभु के तो मेरे बच्चे जीवन को सफल बना पाओगे और अपने जीवन में अच्छे कार्य की ओर आकर्षण होंगे। अपने जीवन में अच्छे अच्छे व्यापार, अच्छे अच्छे लाभ, अच्छे अच्छे आवश्यकताओं को अपने जीवन में ला पाओगे। यही मेरा एक में उद्देश्य है तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने का। तो इसमें इसी प्रकार से आगे बने रहिए और इस संदेश को पूरा सुनिए, क्योंकि इसमें एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है, तुम्हारे जीवन की अलौकिक उत्कृष्ट घटनाओं को तुम्हारे सामने लाता है। जीवन का सबसे बहुमूल्य सारांश तुम्हारे सामने लाकर के प्रस्तुत किया जा रहा है। जो तुमने घटित किया है, जो घटना वाला है, जो तुम्हारे साथ लोगों ने बुरा किया है, जो अच्छा किया है, वह सब तुम्हारे सामने लाया जाएगा और तुम्हें बतलाया जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तुमने कुछ भी पाने के लिए कुछ भी किया, तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करवाई, अपने आप को बहुत ज्यादा कार्य में आगे बढ़ाया, फिर भी लोग तुम्हारी टांग पकड़कर खींच रहे हैं, तुम्हें पीछे धकेलना के लिए तुमसे आगे जाना चाहते हैं, परंतु क्या है आगे जा सकते हैं ऐसी सोच उनकी है। क्या वह तुमसे अलग रह सकते हैं? क्या वह तुमसे अलग कुछ अपनी पहचान बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारे साथ मिलकर के पहचान बनाई है वही सर्वोपरि है, वही सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसी को करना उनके लिए उचित है। यदि वह इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं तो उनके जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुमसे ही ज्यादा उनका अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। तुम ही से जुड़कर के उन्होंने आगे का यह कार्य प्रस्थान किया है और उन्हें लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का, तुम्हें बर्बाद करने का। जब रात्रि 24 बजे तुम सो जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हादसा करेंगे कि तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का विचार उनके मन में आ रहा है। क्या अभी जो सोच रहे हैं उनकी मंशा पूर्ण हो पाएगी, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो पाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि पूर्ण हो पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी, माता पार्वती तुम्हारे पक्ष में रक्षा करने के लिए खड़ी हुई है। उनके होते हुए तुम्हारे जीवन को तुम्हें कोई छू ही नहीं सकता है। चाहे जैसी भी बात आ जाए, चाहे जितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कोई भी तुम हिला नहीं सकता है। यदि ऐसा हो गया तो प्रभु का अपमान होगा, इसलिए प्रभु पूरी तरीके से तुम्हारे लिए कार्य करेंगे, तुम्हारे पक्ष में खड़े रहेंगे। जो भी परिस्थिति आएगी उससे स्थिति का सामना करते हुए तुम्हें बाहर निकलेंगे और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को तुमसे दूर करेंगे, तुम्हें एक खुशहाल जीवन का आश्रय देंगे, तुम्हें खुशहाल जीवन की ओर प्रेरित करेंगे। तुम अपने खुशहाल जीवन को अच्छे तरीके से जीना और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करना और भाग्यशाली समझना। मेरे बच्चे, अब मैं कहानी प्रारंभ करने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी और बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। कुछ ऋषिगण सूची से पूछ रहे हैं कि है प्रभु, इस कलयुग में आप पूजा के योग देश कल को बतलाइए। सूत जी बोले, देव यज्ञादि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उसे 20 गुना गोशत गांव की बांधने की जगह उसे 10 गुना, जल का तट उसे 20 गुना, बेल तुलसी पीपल की जड़ नदी, देवालय तीर्थ का तट नदी, तीर्थ नदी का तट, सप्त गंगा का तट जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णा, सिंधु, सरयू, रेवा, यह सातों नदियां सप्त गंगा कहलाती है। इसे 20 गुना फल समुद्र का तट और उसे 20 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहाँ जाने जहाँ की मंदिर में सतयुग में यज्ञ दान से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आदि, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक, कलयुग जीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कम या पूजन बराबर फल देता है। इससे 20 गुना फल रवि संक्रांति के दिन उसे 20 गुना, तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 20 गुना फल की प्राप्ति होती है तथा सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 20 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह उत्तम और पाव कल है। इस समय जब आदि करना समुचित होने से पुण्यदायक है और ऐसे समय सत्पुरुष की संगति करने का फल करोड़ सूर्य के समान है। तपनी ज्ञान निष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं।
ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप दूर हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। जिसे 25 लाख गायत्री का जाप किया हो, वह संपूर्ण फल और भोग का दाता है। वह अपने डेटा की पापों से रक्षा करता है, क्योंकि गायत्री का यह महत्व है कि वह अपने दान करने वाले की पाप से रक्षा करती है। इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है। वही सब प्रकार से योग्य पात्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो जो भूखा हो, वही अन्य दान का पात्र है। इच्छा वाले को देना भी अभीष्ट दायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दिन हो तो उसे देने से 20 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के जप से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं, उसे उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। जैसा भी हो, थोड़ा या बहुत देवापुरा हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान यह दोनों ही सर्वदा करना चाहिए होती है, और ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। इतना समझाने के बाद ऋषि जी फिर बोले सटकी से, अब आप हमें उसे पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए जिसमें सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, आपका प्रश्न बहुत बड़ा उत्तम है। आप बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। है महर्षि हो, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चरण से उसका शोध करें, और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनाएं। फिर पादासन से स्थित होकर उसे पार्थिव प्रतिमा का आधार से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिवजी की मूर्ति और शिवजी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है, उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 शेर नए वेद और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 शेर नए वेद चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 बार नावेद चढ़ता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्य लोक की प्राप्ति होती है। यह सत्य है 14 अंगुल चौड़ा और 24 अंगुल लंबा। यह लिंग का प्रमाण है, तथा 16 अंगुल ऊंचा लोगे या लकड़ी के बने पत्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा माँ पूजा कहलाती है, और उनके अभिषेक से आत्म शुद्धि, गढ़ चढ़ाने से पुण्य प्रताप, नावेद चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और ताम से भोग मिलता है। आतर स्नान आदि से यह 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करे। नमस्कार, और जब यह दोनों अभीष्ट दायक है, इनको पूजा के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लाइन। जो जिस देवता की पूजा करता है, वह उसे देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे उनके बीच के लोक में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। महर्षि हूँ, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी समय प्रकार ऐसे पूजनीय है कि जिसे अभीष्ट सिद्ध होता है। जैसे शिवजी ने नियत किया है, उसके अनुसार तिथि, बार, नक्षत्र आदि का सम विचार कर जो सा विधि इनकी पूजा करता है, उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते हैं? सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं, और वह अपने सभी अभिषेक को पहुँच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं की जो जिसकी पूजा करना चाहता है, वह उन देवताओं के बरतिथि नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे, तो उसके अभीष्ट की प्राप्ति होती है। शिवजी का विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करे। यह नियम से दान, तप, हम और जप करें, क्योंकि कार्तिक में देवताओं का यजन सर्व भोग प्रति और सर्व व्याधि हारता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है, उसको यदि कुष्ठ रोग है तो वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिवजी की पूजा के अनेक विधान है। जो अपने मन को या जीव को शिव जी को अर्पण कर देता है, उसे शिवजी संयुक्त मुक्ति प्रदान करते हैं। यानी और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिवजी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिवजी जगत के जन्म निरूपक हैं।
और इस नाते से जन की निवृत्ति के लिए श्री शिव जी की जन पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु आत्मक, जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद नाम शिव जी का है, का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है। आत यह दोनों ही जगत के आधार हुए, बिंदु देवी और नाद शिव है। इसी से यही दोनों शिवलिंग इस नाम से कह गए। आत जन की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजे। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाथ है। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है। जिसे परम आनंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजन करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उसे पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करें हैं। मंजू जैसे गर्ग भार्गव का अर्थात पुरुष और प्रकृति, यह ही दो जन के मुख्य है, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन कहलाता है और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन कहलाता है। आत एवं जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीव और इसी से जीवना पद जन्म होते ही या फांसी में बन जाता है और इससे इस जीव शब्द का यह अर्थ हुआ आखर। एवं जन्म की फांसी से छूटने की के लिए जन्मलिंग को अच्छी तरह पूजे। बम से भाग प्रकृति का नाम पड़ा और यह प्राकृतिक शब्द मात्रा आदि से प्रकृति तथा इंद्रिय और भोजन से भाग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। आत मुख्य भाग को प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान कहे गए। इस प्रकार यह ही भगवान भोग के दाता है और कोई भोग को देने वाला नहीं है। भाग के स्वामी भगवान ही वर्ग है और भाग के सहित लिंग और लिंग सहित भाग ही यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए है। इसलिए श्री भाग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना योग्य है। शिव भक्ति के मिलन का नाम लिंग है। शिवलिंग अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सदर पूजन करता है वह जन्मा से हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिवजी को स्नान करावे। गोबर गोमूत्र को, दुग्ध को, डोट, धृत और मधु यही पंचायत द्रव्य है। फिर दूध से अलग स्नान करावे। शहर करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से, चौथाई विभूति धारण करने से, आधा मंत्र जपने से, पवन और पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। शिवलिंग और उसके भक्तों को पूजने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिवजी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है और शिवजी अपने आप में उसे व्यक्ति को समाहित कर लेते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु तुम्हें पूर्ण रूप से कहानी के माध्यम से तुम्हारे जीवन के बारे में समझ रहे हैं। तुम्हें किस प्रकार से भक्ति करना चाहिए, तुम्हें किस प्रकार से अपने आप को चलना चाहिए, तुम्हें किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, लिंग रूप में किस प्रकार से करना चाहिए और आकृति रूप में किस प्रकार से करना चाहिए, सभी बातें तुम्हारे प्रभु विस्तार पूर्वक समझ रहे हैं। क्योंकि इसमें तुम्हारा ही है, वह मेरे जीवन के बारे में सत्य है और मेरे जीवन को उजागर करने का पर रहस्य है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार की कथा सुना करके मेरे जीवन को धन कर दिया है। क्योंकि जो आज कथा मेरे प्रभु सुन रहे हैं उसे समय इतना रस है, उसमें इतनी तेज है कि मैं इसे सुनकर के एकदम से धन ही हो गया हूँ। मैं अपने आप को संभाल नहीं आ पा रहा हूँ। मैं इस तरह से प्रभु के शरण में आना चाहता हूँ और प्रभु का बहुत ही बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से आज उन्होंने मेरे जीवन के बारे में बताया और कहानी के माध्यम से मुझे समझने का प्रयास किया, वह सत्य है। आज उन्होंने ऐसा सत्य मेरे सामने प्रस्तुत किया जिसे मैं जानकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गया हूँ, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ। अब मुझे और कुछ आगे करने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे प्रभु की भक्ति करने का मन कर रहा है। मैं यह चाहता हूँ कि प्रभु की भक्ति में खो जाऊं और अपने जीवन को प्रभु के नाम कर दूं और प्रभु मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे और मुझे आगे की ओर बढ़ाएंगे। मेरे जीवन का पूरा कार्यभार प्रभु संभालेंगे। मेरे जीवन का मरण आवागमन के हाथ में हो जाएगा। यदि प्रभु चाहेंगे तो मुझे इस योनि से मुक्त कर देंगे और अपने धाम में स्थान दे देंगे। अपने धाम में स्थान देकर के मुझ पर कृपा करेंगे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। क्योंकि आज मेरे प्रभु मेरे द्वारा पर आकर के मेरे सामने इस प्रकार का व्याख्यान कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं।
मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी इन सब बातों को किसी से बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह सब बातें सबके बताने योग्य नहीं है। आज मेरे प्रभु मुझे बता रहे हैं, हो सकता है कल ना बताएं, और मेरे बताने से प्रभु नाराज हो जाए, तो मैं इसलिए किसी से यह बातें नहीं कहूँगा। आज मेरे प्रभु ने जो सत्य मेरे सामने ला करके रखा है, उसे शक्ति के मैं परिकल्पना करता हूँ और अपने आप को एक भाग्यवान व्यक्ति समझ करके प्रभु का आदर सत्कार करता हूँ। और जो भी कहानी मैं आज सुन रहा हूँ, वह मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा, और जो गुप्त बातें हैं वह किसी को नहीं बताऊंगा, परंतु यह जो कथा कहानी है, मैं उसे पूरी तरीके से सबको बताऊंगा, क्योंकि इस सुनने से समाज का कल्याण हो जाएगा, पूरा संसार इसके योग्य बन जाएगा और इसी तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करेगी। कभी भी कोई पाप, अधर्म, अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि इसके ना सुनने से ही यह सब अत्याचार हो रहे हैं। यदि यह सब कथा कहानी लोग सुनते रहे तो उनके जीवन में यह सब चीज निकल जाएंगे, जो उनके अंदर का माल है, जो उनके अंदर की अधिपति घटनाएं हैं, रचनात्मक इकाइयां हैं, वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए यह सब खिलाफ है, जो एक दूसरे की बात समझते नहीं है और एक दूसरे को परिभाषित करते रहते हैं, एक दूसरे को क्रियान्वित करते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहते हैं। यह सब उनकी भूल है। यह चेतना उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह उनका एक परम सौभाग्य है जो आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु का दर्शन ही सर्वोपरि है। प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहेगा तो हमारे प्रभु महादेव जी इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए नर आएंगे। वह ही जगत के पालनहार है, सृजन करता है और संहार है। मेरे प्रभु महादेव जी सर्वज्ञ है, सबसे विशाल है और अन्य विज्ञ है। कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव हैं, जिनकी तुलना किसी भी देव से नहीं की जा सकती है। अब थोड़ा और भी कहानी का आनंद लीजिए, क्योंकि मैं बहुत विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरे बच्चे, इसे छोड़ना मत, अभी और बहुत कुछ बाकी है। इसके बाद में फिर श्रुति जी ने ऋषियों से कहा है, ऋषि प्रणव एक डलिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाई। सूत्र जी बोले हैं, ऋषियों, यहाँ आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूँ, शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुए पर संसार को नौका स्वरूप है, इसीलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच ना नहीं, और वह तुम में, अर्थात तुमने कुछ प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का एक अर्थ है, जो अपने वालों को मोक्ष देता है, और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है, और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव सच में स्थल दो प्रकार का है। इसको एकांत में अपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह जाकर उपकार, मक्कार, बिंदु और नाक सहित तथा शब्द कल से युक्त है, अर्थात उमार, इन 3 दीर्घा अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो जोगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और पुरातत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक भी है। प्रवृत्ति के इच्छुक का हास्य प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं, तथा निवृत्ति के इच्छुक को 2 दीर्घ जाप करना चाहिए। वेद के आदम तथा दोनों समय की संध्या बंदन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही 9 करोड़ जप से वायु का, और 88 करोड़ से गांधारी का जाप होता है। यह ब्राह्मणों नृत्य सहस्त्र मंत्र जाप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्र होकर जो 100 करोड़ प्राणों का जाप करता है, वह पंचा से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ राजमंडप, उत्तम नदी का स्थान और तमा वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नदी का स्थान है, उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंद केश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं।
महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का पाठ लाख जप करता है और उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रियों से छूट जाती है, छत्री छत्रियों से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और पुण्य मुक्त हो जाता है। बस सत्य से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है। तथा सूत्र 30,000 जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्त की यही महानता है, जो जितना ही कम पूर्वक शिव मंत्र जपत है उसकी देह में शिव जी की उतनी ही संयुक्त प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती है और वह जितना मंत्र जपती है उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीक्षा प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक 200 उपचार युक्त पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को डो प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद समझ है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उसे पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें शिव के परम तत्व के बारे में बताया है, शिव की महानता के बारे में बताया है। शिव जी कैसे क्या करते हैं, उनकी महानता तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले तुम यदि भगवान शिव के भक्त हो तो उनकी महानता को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को देते हैं, राक्षसों को देते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं देंगे, परंतु तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और अधिक से ज्यादा करना होगा। क्योंकि पहले जब राक्षस और देवता भगवान शिव का जाप करते थे तो हजारों साल बिता देते थे, तो तुम क्या कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो। जब वह इतना जाप करते थे तब प्रभु उनके समक्ष जाकर दर्शन देते थे और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते थे और उन्हें शक्तियाँ प्राप्त करवाते थे। यदि तुम उनसे कुछ ही आंसर भक्ति कर लो तो भी तुम पर प्रभु की कृपा हो जाएगी और तुम प्रभु के मान हो जाओगे, परंतु तुम ऐसा करते नहीं हो। तुम जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अनहोनी होती है, जब तुम किसी संकट में पड़ते हो, तब भगवान का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो, उसके बाद उसके बीच में सब कुछ भूल जाते हो कि क्या साथ तुम्हारा हुआ है और क्या होने वाला है। इसे तुमसे कोई भी मतलब नहीं रहता है, बस तुम्हें अपनी ही मस्ती में मत रहना है। परंतु मेरे बच्चे, बहुत कार्य रहता है, बहुत कुछ देखना रहता है, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम या अपनी स्वीकृति पुस्तक पहुंच चुके हो। यदि नहीं पहुंचा हो तो तत्काल पहुंचाएं और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करिए और ओम नमः शिवाय रखते रहिए। जितनी देर तक तुम ओम नमः शिवाय जपते रहोगे उतनी देर तक मेरी कृपा लगातार तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनती रहेगी, तुम्हारे जीवन को आसान बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करते रहेगी। यही मेरा एक परम उद्देश्य है, परंतु तुम इन सब चीजों को भूल जाते हो। यदि आज तुम्हारे साथ कोई विचित्र घटना वाली है तो तुम्हें भगवान शिव ही आकर के सावधान करते हैं और तुम्हें उसे चीज से बचते हैं जहाँ पर तुम्हारा खतरा होने वाला है, तुम्हारे साथ अहित होने वाला है, तुम्हारे साथ न्याय होने वाला है, उसे नुकसान से बचकर तुम्हें आगे की ओर ले जाएंगे और कर बात तुम्हारे लिए उचित कार्य करेंगे। कोई भी अनुचित घटना तुम्हारे साथ घटना नहीं पाएगी। परंतु मेरे बच्चे, यदि आज मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है उसमें से थोड़ा बहुत भी तुम समझ गए होंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है, मैं अभी समझाने के लिए बैठा हूँ। ये एक दिन में संदेश लेकर के आता हूँ, बस तुम्हें अपना थोड़ा समय निकालना है और प्रभु की बातों को सुनना है और अपने जीवन को आनंद में बनाना है, अपने जीवन में खुशियाँ लाना है, अपने जीवन को सपनों को साकार करना है, क्योंकि मेरे बच्चे बनाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तभी लोग बात करते हैं, अन्यथा यदि तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है और ना तो तुम्हारा कोई हालचाल लगा, तुम्हें कोई आकार के बातक नहीं करेगा। यही तो कलयुग की रीति है। इस कलयुग में
बस सबसे विचित्र यही घटना होती है कि लोग अपने से मतलब रखते हैं। स्वागत बस यह धरती चल रही है, स्वागत बस यह संसार चल रहा है। मुझे यह सब बातें सोच कर देकर बहुत ही दुख होता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इस प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है। कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जितना किसी को समझा दो, चाहे जितना किसी के लिए प्रयास कर दो, पर्यटन कर दो, किंतु कोई भी समझने के यह तैयार नहीं है। जब इस तरह की बातों से समझता नहीं है। मेरी जहाँ तक कोशिश रहती है वहाँ तक मैं प्रयास करता रहता हूँ। मैं अभी तक थक नहीं हूँ। तुम चाहे जितना मोह मोड़ को मुझे, चाहे जितना नाराज हो जाओ, चाहे जितना रूठ जाओ, परंतु मैं तुमसे रूठने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ गलतियाँ तुम्हारे जीवन में हुई है, परंतु उसका दोष तुम मुझ पर दे रहे हो। तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया और जब तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसका दोष मुझ पर दे रहे हो। यह एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बात यदि तुम करते हो तो वह बहुत ही बड़ा तुम्हारा सोच है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए कार्य करता रहता हूँ, अच्छे योजनाओं को बनाता रहता हूँ। मेरे बच्चे तुम्हें प्राप्त हुआ है क्योंकि इसके लिए तुमने कठोर से कठोर परिश्रम किया और तब जाकर तुम्हें यह सब प्राप्त हुआ। फिर कोई ईर्ष्या करे या जलन, उससे कोई फर्क तुम्हें नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि मुझे आगे वह व्यक्ति निकल जाए, परंतु सबकी किस्मत अलग अलग है, सबकी मेहनत अलग अलग है। कोई किस तरीके की मेहनत करता है, कोई किस तरीके का कार्य करता है, परंतु एक जैसा कोई भी नहीं करता है। तो किसी के लिए जलन क्यों? अपनी मेहनत को जारी रखो, हो सकता है तुम्हारा भी टाइम आ जाए और तुम भी एक रफ्तार पकड़ लो और आगे की ओर निकल जाओ। तुम्हारी रफ्तार भी इतनी तेज हो जाएगी तुम्हें पकड़ने वाला कोई भी ना रहे, परंतु जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम इसके लायक बन पाओगे, अन्यथा तो इसके लायक बन ही नहीं पाओगे। इसी प्रकार से दूसरे को देखते रहोगे, सोचते रहोगे और तुम्हारा यह लंबा समय निकल जाएगा। फिर तुम किसी काम के नहीं बचोगे। मेरे बच्चे, आप मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूँ अपने कैलाश धाम, क्योंकि मैं बहुत देर से तुम्हारे लिए संदेश लेकर सुन रहा हूँ। अब तुम मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं अगला संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन को सुधारने के लिए रोज संदेश लेकर के आता हूँ एक नया। तो मेरे संदेश को सुनो और अपने जीवन की समस्याओं को दूर करो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव।